इसके पीछे हम लोग आए हैं नित्यानंद के सपोर्ट में, नित्यानंद को मुख्यमंत्री बनाना है और क्या। ये अभी बापू सभागार में है और यहाँ पर गोवर्धन महोत्सव के शुभ अवसर पर यदुवंशियों का भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह रखा गया है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हुए हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ भीड़ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें कैमरे के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कितना यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है। मिलन समारोह रखा गया है भारतीय जनता पार्टी में, यदुवंशियों के लिए रखा गया है। और अभी आप लोगों से हम कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे कि आखिर किस लिए यहाँ पे मिलन समारोह रखा गया है। देखिए तो अभी कुछ देर पहले हम अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ पे यदुवंशियों के लिए मिलन समारोह रखा गया है बापू सभागार में। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, अभी इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस लिए यहाँ पे आखिर मिलन समारोह रखा गया है। कहाँ से आए सर? हाजीपुर से है। आपका कौन सा कास्ट है? हम यादव हैं। अच्छा, यादव समाज से। तो आज यहाँ पे मिलन समारोह रखा गया है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन है कि हर कास्ट अपना अपना सवाल कर रहा है कि भाई हमको डिमांड चाहिए, हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए। बिहार में 14% आया है, तो इस समाज का 14% जैसे ही आना पूरे राजनीतिक पार्टियों में भूचाल आ गया है कि भाई एक मुश्त अगर किसी को 14% वोट करता है तो उसकी सत्ता अपने आप बन जाएगी। तो हमारा मांग है बीजेपी से, हम लोग डिमांड करने आए कि भाई हमको सत्ता चाहिए। हम आपको 14% वोट देंगे, हमको सत्ता दीजिए। सीधा नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, चूँकि आपके पार्टी का है और गृह राज्य मंत्री भी हैं और बिहार के भी हैं। और 3 सीट से पिछले बार उन्होंने नीतीश कुमार को जिताया था, जो वैशाली जिला से आता है। 3 सीट घट रही थी, हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर से इन्होंने जीत कर और उनको दिया। आज नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, या तोड़ के चले जाएं, उधर जाएं, वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। समझ रहे हैं? जैसे बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी को कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, तो ये भी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। तो हम चाह रहे हैं कि परमानेंट चीफ मिनिस्टर बीजेपी नित्यानंद राय को घोषित कर रहे। हम लोग 14% वोट देने के लिए तैयार हैं उनके साथ, लेकिन हमको चाहिए सत्ता। हर आपका किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? हमको नित्यानंद को देंगे तो बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी को सरकार बनाएंगे। आपको क्या लगता है उनकी सरकार बन जाएगी? हाँ, उनको घोषित करें, सरकार बन जाएगी, क्योंकि वो काम उन्होंने करके बताया है। मुख्यमंत्री को क्यों हटाना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री को क्यों हटाना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री 20 साल से हैं। अब 20 साल से जो चीज़ आप भी जान रहे हैं, कोई चीज़ पर बैठ जाता है ना, पानी जम जाता है तो काई लग जाता है, वही काई लग चुका है। तो मतलब कि नीतीश कुमार जी तो अभी काम किए हैं ना बिहार में, तो आप लोग को क्या है 20 साल रहे या फिर 20 साल रहे या 25 साल रहे सर, तो वो काम मैटर रखता है ना। क्या काम किए हैं, ये हटेंगे ना तब इनका काला चिट्ठा निकलेगा कि क्या काम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे हटेंगे तब ना, हम आपके बारे में इतिहास। आपको क्या लग रहा है कि हट जाएंगे वो? क्यों नहीं हटेंगे? कोई जन्मजात नहीं रहता है, यहाँ राजा नहीं है। अच्छा, यहाँ प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं और प्रतिनिधि को हटना ही पड़ेगा। तो चुनने के इससे पहले तो आप लोग अगर 20 साल उनको मौका दिए तो आप ही लोग मौका दिए, तो फिर हटाने की अचानक क्यों बात? जनता बैठाती है, उतारती है। अच्छा, अब जनता उतारने पर आ गई है तो उतर जाएंगे। ऐसा क्यों जनता उनको उतारने पे क्यों आ गई, इतना क्यों खफा है? आप खुद देखिए ना, कभी जाते हैं एनडीए के साथ, कभी जाते हैं महागठबंधन के साथ, तो उनका कैरेक्टर नहीं है, ठीक नहीं है। कैरेक्टर ठीक नहीं, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाइएगा। कैरेक्टर मतलब राजनीतिक कैरेक्टर बोल रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक कैरेक्टर ठीक नहीं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। विश्वास करने लायक जो व्यक्ति नहीं रह गए हैं वो, अच्छा, इसलिए इसलिए बोल रहे हैं। और ये नित्यानंद है सिर्फ बीजेपी में है, जब से इन्होंने राजनीति शुरू की है बीजेपी में है। तो आपका जो बीजेपी का है शुरू से है, पैदाइश बीजेपी में, तो क्यों नहीं उसको आप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? आप नीतीश कुमार को ही क्यों बनाए? उस समय भी आप चाहते थे अपना पार्टी का बनाते, 78 सीट था। आप क्यों चीफ मिनिस्टर बना दिए नीतीश कुमार को? जो आप अगर 19 साल 20 साल अगर रहे हैं एक ही सीट पे अगर नीतीश कुमार जी, तो कुछ बिहार में अच्छा काम किए, अच्छी व्यवस्था की है, महिलाओं को मतलब हमेशा सम्मान दिए, लड़कियों को बढ़ाए हैं आगे, तो इसीलिए उनको नहीं इतना दिन रहना पड़ा। एक मिनट जानिए, अगर उनका बोले ना कि इतिहास के पन्ना में जो चीज़ छिपा हुआ है उसको उनको हटने दीजिए, तब उनका पता चलेगा क्या किए हैं। अच्छा। अभी हम कोई चीज़ बोलेंगे तो हम लोग बहुत लोग दोषारोपण करेगा कि ये कर दिए वो कर दिए, हम क्यों करने जाएंगे? वो हटेंगे तो उनका जो भी कार्य चल रहा है उसका लोग समीक्षा करेगा, पता चलेगा उन्होंने क्या किया है। चलिए ठीक है, तो अभी यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए सर? हाजीपुर। हाजीपुर, क्या आपका कास्ट है सर? विनोद यादव नाम हुआ है। अच्छा, आप भी यादव परिवार से हैं। तो आज तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बापू सभागार में मिलन समारोह रखा गया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे हम लोग आए हैं नित्यानंद के सपोर्ट में, नित्यानंद को मुख्यमंत्री बनाना है और क्या। अच्छा, नित्यानंद जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या, वो सबका देखते हैं, करते हैं। हाजीपुर से लेकर उजियारपुर तक तो उन्हीं को न बनाएंगे कि लालू यादव के यहाँ तो मिलने जाते हैं तो वहाँ पर ये आदमी तो भेंटो नहीं करता है।
ये तो डायरेक्ट जैसे अरविंद राय इसका एक भतीजा है जो पूरा सेवा सत्कार करता है, किसी का काम मोबाइले पर कर देता है, फ़ोन अगर किसी कोई कर दिया तो जैसे कि उसका काम हो जाता है। वहाँ ना हम लोग रहेंगे जो डायरेक्ट जाने, डायरेक्ट समझे किसी बात को। तभी तो तेजस्वी यादव उनके सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार के, कि उनके फेवर में है। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री से हट जाएंगे, प्रधानमंत्री का ख्वाब अब तो देखने का कोशिश कर रहे हैं? कौन? मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। वो जिसको तो अब 10 दिन पहले न्यूज देख ही रहे हैं आप लोग। क्या न्यूज देखे थे? अरे क्या बोल देते हैं विधानसभा में साहब। कौन बोला था? पूरा नीतीश कुमार बोल रहे हैं। क्या बोले थे? क्या बोले थे छोड़िए ना। क्या बोले थे? वो दोहराने लायक नहीं है। आप लोग ऐसा क्या बोले थे? ऐसा तो आप लोग जान ही रहे हैं। वो जनसंख्या पर बोले थे। अब वो जनसंख्या के बारे में उन्हीं से पूछिए, वही बेहतर होंगे। चीफ मिनिस्टर है, हम लोग उनकी गरिमा समझते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और महिलाओं के लिए तो अगर वो मुख्यमंत्री होके बोले हैं तो आपको बोलने में क्या हर्ज है? आखिर क्या बोले थे ऐसा? उन्होंने जनसंख्या पर जो अभी सेंसस आया उस पर उन्होंने बयान दिया था चीफ मिनिस्टर होते हुए में। आप उसका बाइक भी देख सकते हैं। वो पूरे मतलब है ना, महिलाओं के लिए वो शर्मनाक है। और उनको चीफ मिनिस्टर होते हुए वैसा नहीं बोलना चाहिए। अगर शर्म है तो रिजाइन मार दे, बस इतना ही कहेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से मतलब कि अब सरकार बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। यहाँ बापू सभागार में अभी यदुवंशियों के लिए यहाँ पे मुक्त सभागार मिलन समारोह रखा गया है और यहाँ से बातचीत करने से यही पता चल रहा है कि नित्यानंद जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने के लिए फैसला लिया जा रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री का दूसरा पोस्ट कोई और ही लेंगे। अब देखने वाली दिलचस्प बातें अब देखने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मगही न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।